तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम प्राचीन ग्रंथों और मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल डेटा के जरिए एक ऐसी लेजेंडरी कहानी का सच जानने की कोशिश करेंगे जो सदियों से समुद्र की लहरों के नीचे दफन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस प्राचीन और दिव्य नगरी की जिसे दुनिया द्वारिका के नाम से जानती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये कि क्या समुद्र में डूबी हुई ये द्वारका नगरी सिर्फ एक पौराणिक कथा है, एक मिथ है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? प्राचीन ग्रंथों में इस गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण नगरी का बहुत ही शानदार वर्णन मिलता है, जिसका अंत आखिरकार एक भयानक जल समाधि में हुआ था। तो इस चर्चा के जरिए हम यही टेस्ट करेंगे कि क्या सच में ऐसी कोई नगरी समुद्र के नीचे अस्तित्व में थी या नहीं। पहला भाग, स्वर्ण नागरी का उदय, मथुरा से समुद्र तट तक। अब इस नगरी के भयानक अंत को समझने से पहले थोड़ा इसके शुरुआती दिनों की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि इस शानदार किले का विकास आखिर शुरू कैसे हुआ। अगर हम अपने सोर्सेज पर नजर डालें तो पता चलता है कि मथुरा पर जरासंध लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा था। अपने लोगों को इन अथक आक्रमणों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने समुद्र के किनारे एक बेहद सुरक्षित आश्रय बनाया, जो बनी हमारी द्वारका। और दिलचस्प बात यह है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भी लगभग 36 सालों तक यहां शांति और समृद्धि का एक सुनहरा दौर चला। एकदम नए और सुरक्षित युग की शुरुआत थी ये। वैसे हिंदू धर्म की 7 सबसे पवित्र और प्राचीन नगरियों में से एक होने के नाते इस जगह को सिर्फ द्वारका नहीं बल्कि कई और आदरणीय नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे कुशस्थली, गोमती द्वारका और चक्रतीर्थ। ये अलग अलग नाम खुद में ही इस शहर की विशाल सांस्कृतिक अहमियत को बयां करते हैं। दूसरा भाग, विनाश के 2 श्राप यानी सर्वनाश की भविष्यवाणियां। देखिए, हर सुनहरे युग का आखिर में एक अंत जरूर होता है, और इस शानदार नगरी का भाग्य भी 2 अटल और भयानक श्रापों ने पहले ही तय कर दिया था। यहाँ 2 ऐसी विनाशकारी शक्तियां थीं जो इस नगरी के खत्मे का मुख्य कारण बनने वाली थीं। एक तरफ था माता गांधारी का श्राप, जो कौरवों के विनाश के बाद शोक में बिलख रही थीं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूरा यादव वंश ठीक वैसे ही एक दूसरे को खत्म कर देगा जैसे कौरव हुए थे। और दूसरी तरफ था शक्तिशाली ऋषियों का क्रोध, जिन्होंने एक ऐसे लोहे के मुसल यानी आयरन पेस्टल के जन्म का श्राप दिया जो आगे चलकर पूरे वंश का सफाया करने वाला था। हुआ कुछ यूं था कि यादव वंश के कुछ युवाओं ने एक मजाक किया। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र संबा को एक गर्भवती स्त्री के रूप में सजाया और ऋषियों के पास ले गए। अब विश्वामित्र और नारदा जैसे ज्ञानी ऋषि इस मजाक से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने तुरंत एक भयानक चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि संबा एक लोहे की मुसल को जन्म देगा और वही मुसल इस पूरे कुल के विनाश का अकेला कारण बनेगी। तीसरा भाग, वंश का दुखद विनाश। कैसे एक मसुल घातक घास में बदल गया। यहां से हमारी कथा एक ऐसे अजीबोगरीब रास्ते पर निकल पड़ती है जो इस श्राप को एक द्रवनायक सच्चाई में बदल देती है। चलिए देखते हैं ये क्रमिक रूप से आगे कैसे बढ़ा। जब सच में उस विनाशकारी मुसल का जन्म हुआ तो राजा उग्रसेना घबरा गए। उन्होंने आदेश दिया कि इस मुसल को पीसकर इसका चूर्ण समुद्र में फेंक दिया जाए। उन्हें लगा खतरा टल गया, लेकिन यही कोशिश सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वो चूर्ण लहरों के साथ समुद्र के किनारे वापस आया और वहां तेज धार वाली ईराखा घास के रूप में उगने लगा। यानी श्राप को मिटाने का जो प्रयास था वही विनाश का बीज बन गया। अब इस दौरान नगरी में लगातार अशुभ संकेत आने लगे थे। हालात इतने खराब हो गए कि श्री कृष्ण के आदेश पर पूरा यादव कुल प्रभास तीर्थ चला गया। वहां मदिरा के नशे में चूर योद्धाओं के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध की बातों पर एक ऐसी घातक बहस छिड़ गई जिसका कोई अंत नहीं था। उनका जो आपसी तनाव पिछले कई दिनों से उबल रहा था वो आखिरकार एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। इस झगड़े के दौरान सत्याकी ने कृतवर्मा को मार गिराया और देखते ही देखते श्री कृष्ण के अपने पुत्र प्रद्युम्न की भी जान चली गई। नशे में धुत उन योद्धाओं ने जब समुद्र के किनारे उगी उसी ऐराका घास को उखाड़ना शुरू किया तो चमत्कार देखिए, वो घास उनके हाथों में आते ही लोहे के गेंदों यानी आयरन क्लब्स में बदल गई। उन्हीं हथियारों से लड़ते लड़ते उन्होंने एक दूसरे का बुरी तरह से सफाया कर दिया और इस तरह दोनों श्राप अपनी पूरी भयानकता के साथ सच साबित हुए। चौथा भाग, श्री कृष्ण के अंतिम क्षण यानी एक युग का अंत। पूरे कुल का इस तरह से सफाया होने के बाद प्राचीन ग्रंथों में अब इन दिव्य हस्तियों की अंतिम विदाई का जिक्र मिलता है।
सबसे पहले श्री कृष्ण के बड़े भाई बलरामा जी ने इस दुनिया से विदा ली। ग्रंथ बताते हैं कि वो एक गहरी समाधि में चले गए और अपना वास्तविक रूप यानी शेषानाग का रूप धारण करके इस नश्वर संसार से हमेशा के लिए चले गए। इसके कुछ ही समय बाद एक अत्यंत मार्मिक, एक दिल तोड़ने वाली घटना घटी। भलका तीर्था के पास एक जंगल में जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को गलती से एक हिरण समझ लिया। उसने एक घातक तीर चला दिया जो सीधे श्री कृष्ण को जा लगा और बस इसी दुखावक घटना के साथ श्री कृष्ण ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। एक दिव्य युग का यहां पर पूरी तरह से अंत हो गया। 5वां भाग, नागरी का जलमग्न होना, द्वारका का समुद्र में विलीन होना। कहानी का जो सबसे बड़ा चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स था, वो अब इस स्वर्ण नगरी के वास्तविक पतन के रूप में सामने आता है। इस तबाही और भयंकर हानि के बाद जब अर्जुना वहां पहुंचे तो उन्हें श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव जी से एक बेहद जरूरी अंतिम संदेश मिला। उन्होंने अर्जुना से आग्रह किया, बल्कि ये एक चेतावनी थी कि वो बची हुई असहाय महिलाओं और बच्चों को तुरंत वहां से निकाल लें, क्योंकि इस शहर का समुद्र में डूबना अब बिल्कुल तय था। तो यहां हुआ ये कि जैसे ही अर्जुना उन नगरवासियों को बचाकर वहां से बाहर निकल रहे थे, तभी उन लोगों ने रुककर आखिरी बार अपने उस प्यारे घर को मुड़कर देखा। और देखते ही देखते समुद्र का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। लहरें उठीं और उन्होंने इस विशाल शानदार नगरी को पूरी तरह से अपने अंदर निगल लिया। 6वां भाग, मॉडर्न आर्कियोलॉजी और मिथ, लहरों के नीचे सच की खोज। अब सदियों तक आम लोगों के लिए ये पूरी घटना सिर्फ और सिर्फ एक कथा, एक मिथोलॉजी बनी रही। लेकिन हाल ही में आधुनिक विज्ञान ने इन प्राचीन ग्रंथों पर एक ऐसी रोशनी डाली है जिसने सबको हैरान कर दिया है। वर्ष 2005 से 2007 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ठीक उसी जगह पर एक व्यापक अंडर वाटर एक्सकवेशन यानी समुद्र के अंदर खुदाई शुरू की, जहां हमारे टेक्स्ट्स इस नगरी के डूबने का दावा करते आए थे। और क्या आप यकीन करेंगे, वहां उन्हें मुख्य संरचनात्मक अवशेष और ऐतिहासिक वस्तुएं सच में प्राप्त हुईं। इन अवशेषों में एक आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंधियाने वाला है। वो संख्या है 507। शोधकर्ताओं को समुद्र की सतह के नीचे लगभग 507 मीटर लंबा एक पूरा स्ट्रक्चर मिला। जरा सोचिए, इतनी विशाल संरचना पानी के अंदर। यह अपने आप में इस खोज की विशालता और महत्व को प्रमाणित कर देता है। और बात यहां खत्म नहीं होती। जब इन अवशेषों, मिट्टी के बर्तनों और पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो परिणाम और भी ज्यादा हैरतअंगेज थे। साइंटिफिक डेटा दर्शाता है कि ये खंडहर करीब 3000 से 9000 साल तक पुराने हो सकते हैं। ये टाइम फ्रेम उन प्राचीन पुराणिक समय रेखाओं यानी हमारी पुरानिक टाइमलाइंस के साथ आश्चर्यजनक रूप से मैच करता है। तो आखिर में ये जो चौंका देने वाला आर्कियोलॉजिकल डेटा हमारे सामने आया है, ये कहीं ना कहीं आस्था और विज्ञान के बीच के फासले को कम करता है और हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर द्वारका के पानी में डूबे हुए ये खंडहर एक प्रमाणित सच्चाई हैं, तो हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं में और कितना ऐसा भूला हुआ इतिहास है जो आज भी समुद्र की अनजान गहराइयों में बाहर आने का इंतजार कर रहा है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।